गाइज, यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि यह वीडियो एजुकेशनल होने वाली है। यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी से भी संबंधित है तथा कंपटीशन के भी एग्जाम से ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में इस बार जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड का एग्ज़ाम होगा। तो इस बार जो लोग भी पार्ट 2 में हैं और जो लोग भी तिलका मांझी भागलपुर में पार्ट 2 में है, उन लोगों का भी ऑब्जेक्टिव जो उसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं 20 नंबर के, तो उसमें भी काम आएंगे। और मुंगेर यूनिवर्सिटी में तो इस बार 100 नंबर का एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा और जिसमें से 100 में से उन लोगों को 50 सवाल का जवाब देना है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 50 का जवाब देना है और 50 हर क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। तो आप लोगों को 50 गुना 2 इज इक्वल टू 100 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब 100 में 50 को ही ऑब्जेक्टिव को बनाना है। तो उसी में हम लोग 1500 क्वेश्चन का डिस्कस कर रहेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो उसमें से हम लोगों ने अभी तक में कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरह करके हम लोग 1500 क्वेश्चन पूरा देंगे। अब मैं रोज़ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा और जल्द ही इकोनॉमिक सब्सिडरी पार्ट 2 वालों का भी अपलोड किया जाएगा और पॉलिटिकल सब्सिडरी पार्ट 2 वालों का और हिंदी सब्सिडरी पार्ट 2 में जितने भी पढ़ते हैं उन सभी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। और हिस्ट्री ऑनर जो पार्ट 1 लिए हैं उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड का तैयारी करवाया जाएगा। और फिर हिस्ट्री सब्सिडरी जो पार्ट 1 में लिए हैं पार्ट 2 में लिए हैं सारे का प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैथ ऑनर्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में लिए हैं या सब्सिडरी जिनका मैथ है उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी का फिक्स है कि आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट है उन लोगों को कमेंट आने के बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो फिर उन लोगों का भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। तो इसमें यही जानकारी थी। आज हम लोग लेक्चर 4 शुरू करने वाले हैं। लेक्चर 3 तक आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। अब चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये जो है पार्ट 2 से रिलेटेड है। जो लोग भी पार्ट 2 में हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं या फिर जिनका सब्सिडरी हिस्ट्री है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले से ही 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन को हल कर लिया था, आप लोगों को पता ही है। आज हम लोग 40 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक था। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है एक, मतलब आंसर तो इसका बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक इल्तुतमिश था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। गुलाम वंश की नींव को किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बारे में जानकारी आपको मैंने पहले भी दे दी थी, जो 60 क्वेश्चन का रिविजन करवाया था पिछले 3 वीडियो में। अब आगे देखते हैं। सल्तनत काल में बंगाल की राजधानी थी। तो सल्तनत काल में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। अब आगे देखते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो इसका आंसर जो 2 दिया गया है ये गलत है। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसका आंसर सही है और मैं आप लोगों को सही आंसर करके दे रहा हूँ हल्का गैस पेपर का। उसके बाद फिर दूसरे बुक को मैं लाऊंगा तो फिर आप लोग उससे भी तैयारी करेंगे। तो अब आगे देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से पिछले बार जो मैं आपको जानकारी दी थी कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पहली मंजिल बनवाया था और फिर 3 मंजिल तक इल्तुतमिश ने बनवाया था, जिसे कहा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। और फिर बाद में 5 मंजिल तक बनाया था, उसका नाम आप लोगों को मैंने नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताया है। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं कि किसने करवाया था। अब आगे देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया है इल्तुतमिश ने। देख लीजिए, इसका आंसर बिल्कुल राइट है 65 का 2। अब 66 नंबर देख रहे हैं। तुर्की सुल्तानों की राजकीय भाषा थी। तो देखिए, इसका आंसर नहीं दिया गया है। किस लिए? क्योंकि इसमें विवादास्पद है। तुर्की सुल्तानों की राजकीय भाषा अगर इंडिया में पूछी जाएगी तो फारसी। वैसे आप अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप फारसी मार के आना। और अगर तुर्की में पूछा जाए तो तुर्की में तुर्की सुल्तानों की राजकीय भाषा तुर्की थी। लेकिन भारत में जब वो सुल्तान कहलाने लगे तो भारत में उनकी राजकीय भाषा हो गई फारसी। समझ में आ गया? अगर कोई भी आपको इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करें ताकि और बच्चे भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो अल बरूनी भारत में महमूद गजनबी के साथ आया था। महमूद गजनी के साथ भारत आया था। तो आप देख सकते हैं। आगे, सांकेतिक मुद्रा की योजना किसने चालू की थी? तो सांकेतिक मुद्रा का आंसर ये जो 2 है बिल्कुल गलत है। सांकेतिक मुद्रा चालू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा शासक था, किंतु ये अपने समय से भी आगे सोच रखता था, जो कि बहुत ही अच्छा था। लेकिन भाग ने इसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण
बहुत ही नाकाम रहा मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था आप लोगों का इब्राहिम लोदी। आप लोगों को पता ही है कि बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। अब और लोदी वंश का यानी नींव किसने रखी थी? तो लोदी वंश का नींव बहलोल लोदी ने किया था। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोगों को फ़ायदा करेगा। और अगर आप लोग इसके बारे में और जानते हैं तो कमेंट जरूर करें और बच्चे को भी जानकारी मिलेगी। आप 70 नंबर देख रहे हैं। नालंदा महाविहार किसके द्वारा बर्बाद किया गया था? तो नालंदा महाविहार बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा बर्बाद किया गया था। इसका पूरा नाम है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा महाविहार को नष्ट किया था। अब आगे देखते हैं। शाहनामा के लेखक और गजनी के महमूद का दरबारी कवि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। शाहनामा एक बुक का नाम है जिसका लेखक फिरदौसी हैं, और गजनी के महमूद का दरबारी कवि कौन था? तो वो भी फिरदौसी थे। तो आप लोगों के दो क्वेश्चन से एक ही आंसर है। तो आप ये अलग अलग करके भी पूछ सकता है कि गजनी के महमूद का दरबारी कवि कौन था, तो फिरदौसी आपको मारना है। अगर पूछेगा शाहनामा के लेखक कौन है तो भी फिरदौसी, अगर दोनों पूछा तो भी फिरदौसी इसका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के शासनकाल में चहलगामी या चालीसा अस्तित्व में आया? चहलगामी का अर्थ होता है 40 समूहों का दल, इसे चालीसा भी कहा जाता है, अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में चहलगामी या चालीसा अस्तित्व में आया। और इसका अंत किसने किया? तो इसका अंत बलबन ने किया। ये VVI क्वेश्चन हो गया, ये बहुत बार पूछा है, इस बार भी फिक्स है कि ये पूछेगा। दीवाने खैरात एक अलग विभाग था, तो किससे संबंधित था? तो इसका आंसर है लोक कार्य और दीवाने खैरात एक अलग विभाग था, इसका आंसर हो जाएगा दान से। ये आंसर यहाँ पर गलत है, दीवाने खैरात जो है वो दान से संबंधित है। और दीवाने खैरात जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित करवाया गया था दीवाने खैरात को। यहाँ पर आंसर गलत है, ये मैंने इसे क्रॉस नहीं किया है तो ये मिस्टेक है। आप लोग यहाँ सही कर लेंगे। वीडियो में आपको देखने से बहुत फ़ायदा होगा। और इसका PDF भी आप लोगों को जो है 1 अप्रैल 2022 के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और 1 अप्रैल 2022 में आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी के नाम से एक PDF मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। दीवाने खैरात एक अलग विभाग था, किससे संबंधित था? तो दान से संबंधित था। कौन दिल्ली सुल्तान नए विजय अभियान पर नहीं गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का बलबन। बलबन जो है वो ऐसा नया शासक था जिसने दिल्ली अभियान पर नहीं गया था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। देख लीजिए, इसका आंसर बिल्कुल सही है। और आगरा शहर की स्थापना जो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग किस प्रकार से बन रहे हैं। आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा करेगा, तो आप लोग वीडियो अवश्य देखें। और आप इसके बारे में अगर बहुत और कुछ जानते हैं तो कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाली पीढ़ी जो फिर से नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देगी उन लोगों को भी फ़ायदा करे। और कंपटीशन के जो बच्चे हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें भी फ़ायदा ज़रूर करे। तो अब आगे देखते हैं। इब्न बतूता रहने वाला था, तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक के नाम लिखी थी जिसका नाम है रेहला। देख लीजिए, मैंने आपको अलग से बताया है। ये भी पूछ सकता है कि रेहला पुस्तक किस ने लिखी है, तो इब्न बतूता से। आप लोग इतना तैयारी कर लेंगे तो फिक्स है कि आपका 60+ नंबर आएगा और आप लोग फर्स्ट डिवीज़न कर जाएंगे। तो आप आगे देखते हैं। अल बरूनी ने किताब लिखी। अल बरूनी ने किताब तारीख़ हिंद लिखी है, और जिसका एक अन्य नाम है तहकीक हिंद, हिंदुस्तान की खोज, भारत की खोज। ये सारा नाम एक ही बुक का है, तारीख़ हिंद का। तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद या भारत की खोज, ये सारा नाम एक ही बुक का है। और ये इसके लेखक है अल बरूनी। किताबुल रहला के रचिता है, किताबुल रहला के रचिता है तो इब्न बतूता। देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि रहला, यहाँ पर रहला या रेहला ही होगा। किताबुल रहला के रचिता कौन है? तो इब्न बतूता, आपको पहले ही बता दिया। आगे देखिए, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी था। ये बहलोल लोदी लोदी वंश का प्रथम शासक था। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। और ये बाबर के साथ युद्ध हुआ था, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है। तो आप देख लीजिए, जो मैंने बोल रहा हूँ कि ये बहुत बार आया है, तो उन लोग उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो फिक्स है कि आप लोगों का एग्जाम में आएगा। अब ये नेक्स्ट सवाल है, खामसा के लेखक हैं। तो खामसा के लेखक अमीर खुसरो हैं। और अमीर खुसरो ने और कौन कौन पुस्तक लिखी है? तो लैला मजनू पुस्तक लिखी है, तुगलकनामा पुस्तक लिखी है, तुगलकनामा, लैला मजनू, खामसा, ये सारी पुस्तक किसने लिखी है? तो अमीर खुसरो ने लिखी है। आपसे ये सब भी पूछ सकता है आप लोगों को
इसी तरह जवाब देना है। अब आगे देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार अध्ययन केंद्र, विक्रमशिला महाविहार अध्ययन केंद्र था तो वो था बौद्ध धर्म का केंद्र था विक्रमशिला महाविद्यालय, और ये वज्रयान शाखा से संबंधित था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि विक्रमशिला अध्ययन का केंद्र जो बौद्ध धर्म से था वो किस शाखा से संबंधित है, तो वज्रयान शाखा से संबंधित है। अब आगे देखते हैं। कल्हन पुस्तक का नाम है, तो कल्हन पुस्तक का नाम राष्ट्रंगनी है, सॉरी कल्हन के पुस्तक का नाम है, मतलब कल्हन एक आदमी है और जिसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम राष्ट्रंगनी है, और इससे हमको कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। कश्मीर के इतिहास के बारे में शुरू से लेकर 1151 तक के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है राष्ट्रंगनी से। अब आगे देखते हैं। नालंदा महाविहार को बर्बाद करने वाला कौन था, तो नालंदा महाविहार को बर्बाद करने वाला था बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा महाविहार को बर्बाद किया था। आप लोगों को इसे पहले भी मैंने बताया था, अभी जस्ट ही इसकी चर्चा हुई थी। अब और फिर नालंदा महाविहार को बनाया किसने था, तो कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार को बनाया था। अब आगे देखते हैं। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला कौन था, तो सोमनाथ मंदिर को मैंने बताया था कि 17 बार आक्रमण किया था। तो किसने आक्रमण किया था, जल्दी से आप लोग कमेंट करें। महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। किसने किया था, महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। और महमूद गजनी के बारे में और कुछ जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला कौन था, महमूद गजनी था। चोल काल में स्थानीय व्यापारी संघ को क्या कहा जाता था, तो चोल काल में स्थानीय व्यापारी संघ को नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नगरम कहा जाता था। देख लीजिए, जिसमें वीवीआई मैं वीवीआई कर रहा हूँ, आप लोग जो है ईयरफोन लगा लीजिए आराम से, और आराम से आप लोग सुबह सुबह झाड़ू लगाते हुए भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से कोई टेंशन नहीं है। सुबह सुबह माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि चोल काल में स्थानीय व्यापारी संघ क्या कहा जाता था, नगरम। तो आप लोग रिवीजन करते जाइए। चोल काल में स्थानीय व्यापारी संघ को क्या कहा जाता था, तो नगरम। इस तरह से बार बार एक बार वीडियो देखिए, फिर कम से कम एक दिन में 2 बार आप वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपको याद भी हो जाएगा। और अगले दिन रिवीजन कर लीजिए और फिर एक नया वीडियो अपलोड होगा, आप उसे भी देख लीजिए। अब आगे देखते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, तो तराइन की दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी वो 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसके बारे में मैंने पूरी डिस्कशन की थी कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें विजय किसकी हुई थी, तो इसमें विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। और तराइन की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी ये 1192 ईस्वी में हुई थी। ये सवाल आपसे पूछा गया है। और इसमें विजय किसकी हुई थी, तो इस युद्ध में विजय हुई थी मोहम्मद गौरी की। इस पर एक मूवी बनी है अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज चौहान। मैंने आपको बताया था मानुषी छिल्लर की, देख लीजिए। ये मैंने लिख दिया है VVMI फिक्स। ये एग्जाम में इससे रिलेटेड फिक्स क्वेश्चन आएगा। तराइन की लड़ाई से, या तो प्रथम लड़ाई से, या द्वितीय लड़ाई से, या फिर किसकी जो थी, किसकी हार हुई, इससे फिक्स से आप लिख के ले लो, एग्जाम में पूछेगा। जजिया कर लगाया गया था, तो जजिया कर किस पर लगाया था, तो हिंदुओं पर लगाया गया था जजिया कर। अकबर ने ख़त्म किया था, ये भी आपको पता है, लेकिन अकबर अभी अपने चैप्टर में नहीं है। तो ये जजिया कर लगाया गया था, किस पर लगाया गया था, तो हिंदुओं पर लगाया गया था। अब आगे देखते हैं। तुलुगामा का संबंध था, ये तुलुगामा जो है ना, इसका एक अन्य नाम जो है और स्टैंडर्ड बुक में मिलता है, तुगलमा युद्ध नीति। तो तुगलमा का संबंध किससे था, तो युद्ध नीति से था। तो बाबर ने इसका प्रयोग किया था, किसका, तो तुलुगामा या तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया था। और ये तुलुगामा और तुगलमा है, देख लीजिए कितना अंतर है। तुगलमा तुलुगामा दोनों को एक ही कहा जाएगा। तो आप तुलुगामा कहिए या तुगलमा, ये दोनों सेम है। और तुगलकनामा का पूछेगा कि तुगलकनामा के लेखक कौन है, तो तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो जी। कौन है तुगलकनामा के लेखक, अमीर खुसरो है। आप लोग बार बार मन में दोहराए तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा, अभी ही याद हो जाएगा। तुगलकनामा के लेखक कौन है, अमीर खुसरो है। और तुलुगामा का संबंध या तुगलमा युद्ध नीति को किसने अपनाया था, तो बाबर ने अपनाया था। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप लोगों को अगर लग रहा है कि मेरा आवाज़ एकदम फास्ट मैं बोल रहा हूं, तो आप लोग स्पीड को कम भी कर सकते हैं। 0.25 का भी ऑप्शन है, ताकि आप लोग क्वेश्चन का जवाब आराम से दे सके। आप लोग को बहुत सारे फीचर यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग उसका भी यूज़ करें। अब हम 89 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी अफगान साम्राज्य का संस्थापक था, और इसने लोदी वंश की भी नींव डाली थी। तो भारत में अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी था। और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था।
तो कौन सा युद्ध हुआ था, ये आप लोग डिस्क्रिप्शन ये कमेंट जरूर करें। अब आगे देखते हैं। प्रथम तराइन युद्ध लड़ा गया था, तो प्रथम तराइन युद्ध कब लड़ा गया था, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिस जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं होगा। 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। देख लीजिए मैंने लिख दिया फिक्स, इससे क्वेश्चन आपको आएंगे फिक्स से 2 नंबर आपको मिल गए। जिसमें मैं फिक्स लिख दूंगा समझ लीजिए उससे 2 नंबर आपको पक्के मिलने वाले। उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपका नंबर फिक्स है, लिख के ले लो आएगा। कांची में कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था, तो कांची में कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है 4 नंबर। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो हम लोग ने 92 क्वेश्चन देखा। अब आगे देखते हैं 93वां क्वेश्चन। चोल शासन काल प्रसिद्ध था, तो चोल शासन काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ग्रामीण शासन एवं नाविक शक्ति के लिए। इन दोनों को मिलाकर चोल शासन प्रसिद्ध था, ग्रामीण शासन एवं नाविक शक्ति के लिए। और महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो कब किया था, तो 1026 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट है, इनमें से कोई नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। 1900 में कहाँ से आया, 1900 में तो अपना सबका आंदोलन हो रहा था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, 25 में तो कोई आंदोलन नहीं हुआ, 27 में कोई नहीं हुआ, हाँ 27 में वो हुआ था, ये जो आए थे लाला लाजपत राय, वो अभी हम यहाँ नहीं आएंगे। साइमन कमीशन आया था, उस पे अभी टॉपिक में नहीं खसकना हम लोगों को। अब देखते हैं महमूद गजनी में सोमनाथ का आक्रमण कब किया था, तो 1026 ईस्वी में किया था। कितनी बार भारत पर आक्रमण किया, तो 17 बार आक्रमण किया। आप लोग बार बार इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सारे को मैं बता रहा हूँ, और सारे को आप लोग ध्यान से देखते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे, आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा। आगे देखते हैं। शंकराचार्य संबंधित रहे, तो अद्वैतवाद से शंकराचार्य संबंधित थे, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और इसने 4 मत का निर्माण करवाया था, किसने, शंकराचार्य ने। इसके बारे में भी जब हम लोग सब्जेक्टिव बेस्ड पर अगर तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको बताया जाएगा इसके बारे में डील से। तुलुगामा युद्ध नीति लाई गई थी, तो आपको ये मैंने बताया था तुगलमा या तुलुगामा युद्ध नीति किसके द्वारा लाई गई थी, तो बाबर के द्वारा। वहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया था बाबर। और तुगलकनामा के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। तुगलकनामा के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, और पीछे वीडियो में देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है। मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध शासक कौन था, तो इल्तुतमिश वैध शासक था, आप लोगों को पता ही है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया बहुत बार। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध शासक और नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसकी मृत्यु किसके दौरान हुई थी, तो पोलो खेलने के दौरान हुई थी। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कौन था, तो इल्तुतमिश था। आपको मेरी आवाज़ अगर लग रही है कि मैं फास्ट में बोल रहा हूँ तो आप लोग स्पीड को कम कर सकते हैं, 0.25 0.5 भी कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग गठित किया गया था, तो फिरोज तुगलक के द्वारा दासों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग गठित किया गया था। इसका आंसर बिल्कुल राइट है। दीवाने कोही की स्थापना की गई थी, तो दीवाने कोही की स्थापना की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसके बारे में भी आपको बताया मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और ये सब जो क्वेश्चन पूछता है दीवाने कोही, दीन ए इलाही, इस तरह से मतलब जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ये फिक्स रखिए कि आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप आएंगे तो फिक्स है, इससे आए चाहे उससे आए, और इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है इसको आप लोग बार बार रिवीजन करें। ये फिक्स है कि आप लोगों के आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। दीवाने कोही की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो हम लोगों का 100वां क्वेश्चन जा रहा है, तो 100वां क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो आप देखते हैं 100वां क्वेश्चन क्या है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण दोस्तों आप लोगों का अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। इसके बारे में भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आप अगर अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखें तो पिछली वीडियो जाके जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत फ़ायदा करेगा और बहुत नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कब करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण, तो 1311 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था बच्चों, 1311 ईस्वी में करवाया था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको और भी आंसर पता है या आप उसके बारे में जानते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करो, लिखो ज़रूर, क्योंकि आप लोग एक बार जो कुछ लिख देते हो वो आपको याद हो जाता, आप उसे कभी नहीं भूलते हो। तो इसी तरह से आप अपना हिस्ट्री को याद कर सकते हो, डेट बाय डेट,
चाहे किसी का जन्म कब हुआ, अगर आप लिख दोगे तो आपको याद वो बहुत दिन तक रहता है। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो, लिखो ज़रूर, आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा। तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा, ये लेक्चर 4 था, और हम लोग लेक्चर 5 में फिर मिलते हैं नेक्स्ट। आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किया, कल हम लोगों फिर 50 क्वेश्चन करेंगे, और फिर प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन करते रहेंगे, ताकि ये वीडियो ना लंबा हो और आप लोगों का अच्छा से एग्ज़ाम भी चला जाए। आप लोगों को पता ही है कि गेस्ट पेपर में 250 क्वेश्चन ही, उसके बाद ही हम नेक्स्ट बुक लाएंगे, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा। और कल से कोशिश करूंगा कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और हिंदी के भी धीरे धीरे सारे देते जाऊं, ताकि आप लोग एग्ज़ाम तक में अच्छी प्रिपरेशन कर ले। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और इससे आपको लाभ हुआ है, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।